क्या प्रश्न था? करियर संबंधित ही था मेरा मतलब। तो अभी आप नौकरी कर रहे हो जैसे आपने बोला, हाँ, तो क्या करना चाहते हैं अभी? मैं तो मतलब अपना खुद का ही करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी जहाँ पे कर रहे हो आप कितने समय से कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो? 5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपका तो व्यापार होगा ही, आपके परिचय में अभी भी है, तभी मैंने बताई आपको। व्यापार आपका भविष्य में होगा ही, और हो सकता है कि उसके पूर्व में एक नौकरी आपकी होगी, है ना? हाँ, तो जिस हिसाब से सोच रहे हो, अगर पूँजी इकट्ठा हो तो शुरू कर लो, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 साल मतलब जॉब के साथ धीरे धीरे। ग्रो करो। हाँ, हाँ, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि, क्योंकि क्या है बिजनेस में थोड़ा सा पता है रिस्क रहता ही है, तो बेटर वही रहेगा। क्योंकि अभी जो मेरे पास आया जानकारी ना, वो वही आई जब पर्चा, क्योंकि आपसे बात हो गई पहले ही, तो मैं पूछ रहा था अभी देवी से, तो उन्होंने वही बोला कि पहले जो है आप एक और करना चाहो, अगर बेटर जॉब मिल रही तो दूसरा जॉब ले लो, नहीं तो यही वाला जॉब करो, और उसके बाद फिर, पैरेलली। हाँ, फिर उसके बाद करो उसको। ठीक है, और क्या प्रश्न है? और वाइफ संबंधित क्या है? थोड़ा चिड़चिड़ी रहती है। चिड़चिड़ करती है? अच्छा, उसका क्या है कि उसके ऊपर पिशाचिनी है, इमली की पेड़ी से आई हुई। तो आपके ससुराल के यहाँ पर या घर पर इमली का पेड़ है कोई पास में? दोनों जगह मतलब जहाँ घर है जस्ट घर के पीछे भी ये देखिए ना, जी, और उनके घर के पीछे। इमली के पेड़ की पिशाचिनी वो बच्ची पे वास कर रही है, तो इसी कारण से वो चिड़चिड़ करती है थोड़ा सा। और आपको स्वप्न में या फिर रात, या आपको या पत्नी को कोई ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पे बैठ गया हो आके, ऐसा कभी भास हुआ? बहुत पहले होता था। मेरे अचानक से नींद खुलती थी, बहुत पहले का है ये तो। ठीक है ना, बता रही है ना देवी भाई, कंफर्म करने के लिए। पर्चा सिर्फ विश्वास के लिए रहता है, उसका एक ही उद्देश्य है, बाकी तो काम सब उससे होना है। आपको अपने मन, अपनी में बदलाव करना है। अभी से आप ऑलरेडी सॉर्टेड हो, देवी की अच्छे से उपासना करनी है, अपनी क्रिया करके देवी की सेवा करनी है। ये तो आपको विश्वास। अभी आप देखिए, इमली का पेड़ लिखा है कि उसने पहले से, कोई और तो पेड़ नहीं लिखा था, जो है वही उनकी माता जी का मसानी है उनके ऊपर। अब पर मसानी का प्रूव करने का कोई चीज़ नहीं होता है, वो सिर्फ हम जो आ रही गद्दी पे जानकारी, जो दिखाई दे रहा है गद्दी को, वही चीज़ आपको बता सकते हैं, है ना? जहाँ प्रूव करने लायक रहता है तो प्रूव करने लायक जानकारी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका पत्नी के ऊपर जो शक्ति है, इसका भी बंधन हो जाएगा, और वो जो चिड़चिड़ कर रही है वो भी खत्म हो जाएगी, जो थोड़ा सा ग्रे कलर भी उत्पन्न हो रहा है वो भी सही हो जाएगा। बाकी काम धाम आपका, नया काम जो है जैसे बताया, जैसे अपन डिस्कस किया वैसे शुरू करो, वो सब सही होगा। एक और क्वेश्चन था मेरा, मतलब एक हमारे बाजू में रहते थे, उनके बच्चे हैं मतलब बेटे नहीं हैं, तो वो मुझे ही मानते थे, लेकिन उनका क्रियाक्रम किसी और ने किया, तो एक दिन वो स्वप्न में गए थे, तो इसका क्या रीजन होता है? तो जब वो मानते थे तो क्रियाक्रम आपको करना चाहिए था, किसी और को क्यों करने दिया? नहीं तो वो ऐसा ही मतलब आपस में होता है ना, आजू बाजू को लोग का नहीं जमता, उस टाइप का हो गया था। अच्छा, नहीं तो क्या होता है कि लगाव, जो प्रेत योनि में जाते हैं जो बच्चे, वो मेन इसीलिए जाते हैं कि यदि यहाँ के किसी भी जीव से या किसी प्रक्रिया से यदि अटैचमेंट रह गया, जिसको बोलते हैं ना कि संबंध रह गया अपना, तो फिर जो है वो प्रेत योनि में रहते हैं। प्रेत योनि में रहते हैं जो जो भी पराशक्तियाँ हैं, स्वप्न कोई भी दे सकते हैं, तो वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं कि बस जताने के लिए कि ये गलती हुई, तो उसका आपको पश्चाताप है ही ना, कि वो व्यवस्था वैसी नहीं रही होती तो आप करते जो सही चीज़ था वो। उन्हें ये लग रहा है कि अगर इनके हाथों अगर हो गया वो होता मुक्ति हो गई होती। तो मुक्ति हो गई थी, ऐसे उनको गलत वो है धारणा, वैसे नहीं है। वो कर्मों के ऊपर भी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी जो मोक्ष की प्रक्रिया है ना, वो कोई भी एक सिंपल चीज़ पे बेस्ड नहीं, सब वैसे है भी और नहीं भी है। पहली बात कि अनायास की चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा अपने विकारों पे नियंत्रण होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर खट विकारों पे नियंत्रण रहेगा तो शरीर छूटेगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अग्नि कोई भी दो तो भी, हाँ, बस और अग्नि देना जरूरी है बस। अग्नि कोई भी दे सकता है, जो पर अग्नि मिलना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं गाड़ दिए वो नहीं होना चाहिए। अग्नि कोई भी दे और पुरुष दे, बस इतना ही नियम है धर्म में। ये सब नियम नहीं है कि हमारा बच्चा ही देना चाहिए या फिर यही देना चाहिए या वही देना चाहिए। बस चूंकि मोह हो रहता है अगर, तो जिसके प्रति मोह है अगर वो दे तो बढ़िया है, क्योंकि वो जीव का मोह छूट जाता है फिर उससे कि हाँ मेरा सब कर्म किया उसने। ठीक है ना, उनका भी अगर उनका पुनर्जन्म हो जाएगा, करा देंगे उनका। ठीक है, कब आए थे वो लास्ट सपने में?
1.5 हफ्ता हो गया, बस एक ही बार आया, मतलब वही 1.5 साल हो गए उनको मरे हुए, अच्छा, पहली बार आया था। नहीं आप यहाँ आने वाले थे ना, तो इसलिए वो जो है ठीक है, बात निकालने के लिए हम उनका पुनर्जन्म करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी पर है। नहीं आपके पर्चे में आया भी नहीं ना, इसीलिए। अब देखिए इसके पहले वाले जो थे वो जाते थे तो उनके पर्चे में आएगा। शक्ति जो चीज़ हम पूछते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही शक्ति घर में आएगी, या तो फिर जिसने पकड़ा हुआ हो। मैं तो सिर्फ मतलब अपना हनुमान जी और भैरव बाबा बस। आप अब उसमें भी प्रयास करो, हनुमान जी भैरव बाबा को पूछने की जरूरत नहीं रहती, शिव जी को पूजिए, देवी को नहीं, भैरव बाबा एक्चुअली हमारे कुल देवता है। नहीं तो क्या होता है ना बेटा, कुल देवता जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये सब हमारे पूर्वजों ने जबरदस्ती देवता पकड़े हुए हैं, ओके, केवल कुल देवी होती है। अब उसमें क्या है, पुरुष का अहंकार, जब कुल देवी होती है तो कुल देवता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिस्टम। पारलौकिक जो व्यवस्था है उसमें देवियों ने बनाया, ये संसार जो है, ये जो पुरुष की इतनी बात होती है ना, पुरुष ने संसार नहीं बनाया, देवी ने संसार बनाया। उसने चलाने के लिए संसार को, हर कुल की रक्षा के लिए कुल देवी बनाई, जो कुल देवी दुर्गा देवी या फिर शारदा देवी की सेविका रहती है। तो वो इतनी बड़ी बच्ची होती है 9 साल की, तो उसका भैरव नहीं होता है, उस ज़रूरत नहीं होती उसको भैरव की। तो इसीलिए कुल देवता नाम का कोई चीज़ नहीं होता। भैरव बाबा को आपके पूर्वजों ने पूजने लगे, और फिर पूजते पूजते कुल देवता नहीं बनते। जैसे आप कोई पूजने लगोगे, अगर कोई पुरुष देवता रहा तो वो इष्ट बनता है, कुल देवता नहीं बन जाता वो। कुल देवी शाश्वत चीज़ है जो हमेशा से रही है। अब भैरव बाबा कभी भी कुल देवी देवता क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे कारण है। शास्त्र भी आप पढ़ोगे तो भैरव बाबा की उत्पत्ति है बाद में। ब्रह्मा जी का सिर जो है वो नाखून से जब शिवजी ने उड़ाया, उस समय भैरव बाबा की उत्पत्ति है। तो जो भी उत्पन्न हुआ वो कभी भी कुल देवी देवता नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मसानी कुल देवी नहीं होती कभी भी, कोई शीतला कुल देवी नहीं होती, कोई भैरव कुल देवत नहीं होते, कोई शेर वाले वाघोबा ये सब कुल देवत नहीं होते, कोई घोड़े वाले कुल देवत नहीं होते, हनुमान जी कुल देवत नहीं होते, ये लोग कोई भी कुल देवता नहीं होते हैं, ठीक है। सब नियम है ये सब। अच्छे से देवी की सेवा करिए और भोलेनाथ की सेवा करिए, है ना। हाँ, ये सब ऐसी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए अपने को, ठीक।